हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी के जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो आज से 15 दिनों के बाद शुरू होने वाले हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी देखिए हमारे पास एक कमेंट कर रहे हैं कि सर जब हमारे 16 तारीख से पेपर शुरू हो जाएंगे तो हम जिस विषय का पेपर देंगे उस विषय की तैयारी करेंगे। हमारा लास्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय का पेपर पड़ रहा है, उसकी तैयारी अभी जो हमारे पास समय है 10-12 दिनों का, इसमें हम कैसे करें, क्या रणनीति बना के तैयारी करें कि हमारी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय है वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए और हमको आगे पेपर में कोई दिक्कत ना हो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ इनको ध्यान से सुन करके और इन बातों पर अमल कर लीजिए। ऐसे इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिए, गारंटी के साथ कहता हूँ आपका पेपर एकदम आसान हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले फिजिक्स विषय की, तो फिजिक्स विषय को आप कैसे मेंटेन कर सकते हो। और 1 नंबर 2 विषय की आती बात केमिस्ट्री, बस सबसे ज़्यादा इन्हीं 2 विषयों में आपको चिंता होगी। ठीक, तो फिजिक्स विषय की तैयारी अगर हम बताएं तो कैसे कीजिए। फिजिक्स विषय का जो प्रश्न पत्र होता है वो 70 अंकों का होता है और केमिस्ट्री विषय का पेपर भी 70 अंकों का होता है, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा हटके होता है और फिजिक्स थोड़ा हटके होता है। फिजिक्स में अगर हम 2 चीज़ों पर ज़्यादा मेहनत कर लें, मैंने कई बार कहा है कि अगर आप डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पर फोकस कर लेते हो, ठीक है, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पर फोकस कर लेते हो तो आपके पेपर का वेटेज बनेगा भैया 50 से 55 अंक का, इससे कम तो नहीं बनने वाला है। ठीक है कि नहीं। आप सबसे ज़्यादा जो आपके पास समय बचा हुआ है, आप सबसे ज़्यादा अगर आप मेहनत करना चाहते हो फिजिक्स में तो एक डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर डालिए। 10 दिनों का समय है और 10 दिनों में यदि एक चैप्टर को एक दिन में आप पढ़ डालते हो तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी फिजिक्स विषय ये 10-12 दिनों में तैयार हो जाएगी। 16 तारीख को आपका हिंदी विषय का पेपर है। हिंदी को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, मैं क्लास अभी आपको लगातार प्रोवाइड करने जा ही रहा हूँ, तो हिंदी को पढ़ते रहिएगा। बाकी जो आपके पास लास्ट 4 दिन बचेंगे उसमें लगातार हिंदी को पढ़ लीजिएगा, हिंदी का पेपर निकल जाएगा। बात रही इसमें फिजिक्स की, तो फिजिक्स की तैयारी अभी से कर डालिए और डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस कीजिए। मैं आप सभी लोगों के लिए प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया है और उसमें बहुत ज़्यादा क्लासें मैंने नहीं दी है। जितनी भी चैप्टर की महत्वपूर्ण डेरिवेशन की क्लासें हैं उन्हीं को मैंने उस प्लेलिस्ट में सेट किया हुआ है, तो आप उस प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से एक एक क्लास को कर डालिए, आपके डेरिवेशन तैयार हो जाएंगे। मैं वादा करता हूं कि इस प्लेलिस्ट से बाहर आपका कोई भी डेरिवेशन नहीं आने वाला है। ठीक है ना। बस आपको लिंक जो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डेरिवेशन की क्लासें कर डालिए। और इन 10 दिनों में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं उनकी क्लासें भी प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है न्यूमेरिकल की, वो वहां से भी आप क्लासें कर सकते हो, नहीं तो मैं आज से 10 दिनों के अंदर आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की क्लासें प्रोवाइड करने वाला हूं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब इस 10 दिनों में 12 दिनों में आप किस पर फोकस करोगे, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पर। उसके बाद नंबर 2 आपको ध्यान देना है 1 नंबर वाले प्रश्नों पर या अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में आपको क्या करना है, आपको छोटी छोटी परिभाषाएं जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ना, तो इस तरीके से आपकी छोटी छोटी परिभाषाएं पूछी जाती हैं जो कि इनकी भी क्लासें मैं 1 से लेकर 14 चैप्टर तक प्रोवाइड करने वाला हूं। आपको फोकस करना है तो महत्वपूर्ण डेरिवेशन पर करना है और डेरिवेशन की प्लेलिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आप 2 क्लासें डेली कर डालते हो तो आपकी ये सारी क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी। मैं गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। ठीक है ना। तो जो भी प्लेलिस्ट मैं दे रहा हूं, प्लेलिस्ट का लिंक इसको आप जरूर फॉलो कीजिए। आप देख लीजिएगा फिजिक्स आपकी कितनी ज़्यादा आसान हो जाने वाली है। ठीक है ना। बस आप इन 2 चीज़ों पर फोकस कीजिए, न्यूमेरिकल की टेंशन मत लीजिए। न्यूमेरिकल की क्लासें बस आपको बहुत ही आज से कल तक आपको लगातार न्यूमेरिकल की क्लासें मैं दे डालूंगा, बस न्यूमेरिकल भी आपके तैयार हो जाएंगे। फिजिक्स विषय में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, फिजिक्स विषय में 4-5 क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं सचित्र वर्णन वाले, जैसे आपका एक है मीटर सेतु। मीटर सेतु को आप अच्छे तरीके से तैयार कर डालिए। वीट स्टेन सेतु, ठीक है, इन प्रश्नों को आप अभी से तैयार कर डालिए। उसके बाद बात करें ट्रांसफार्मर, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर डालिए। ये 3 क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग आ ही जाता है। उधर सेकंड पेपर की बात करें, सेकंड पेपर के मैं डेरिवेशन की क्लास से आपको लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ, पूरा चैप्टर लेकर ही आपको क्लास दे रहा हूँ। तो बिल्कुल भी आप समय को बर्बाद ना करिए, उन क्लासों को आप करते रहिए।
अब इस तरीके से आपकी फिजिक्स विषय की तैयारी हो जाएगी। मैं तो यही कहूँगा कि आपके पास जो 10-12 दिनों का समय है, इसमें ये जो डेरिवेशन की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, इसे आप अच्छे तरीके से जरूर कर डालिए। इससे बाहर कोई भी डेरिवेशन नहीं आने वाला है। जो भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन बचा हुआ है वो इसी प्लेलिस्ट में आपको एडजस्ट मैं कर दूंगा। आपसे 4-5 दिनों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं। बाकी जो डेरिवेशन की क्लासें पढ़ी है इनको आप अच्छी तरीके से जरूर कर डालिए। डेरिवेशन अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि डेरिवेशन के बाद न्यूमेरिकल आपको करना आ जाएगा। न्यूमेरिकल की क्लासें जैसे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी से आप इसकी क्लासें कर डालिए। बात करें यहाँ पर केमिस्ट्री विषय, तो केमिस्ट्री विषय में आपको टेंशन नहीं लेना। केमिस्ट्री विषय में सबसे पहले महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ आप पढ़ डालिए, क्योंकि टिप्पणियाँ हर साल बोर्ड एग्जाम में आती हैं। ठीक, तो महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर आप फोकस कीजिए। टिप्पणियों में जैसे आपका आता है ब्राउनी गति, ठीक है, ब्राउनी गति। मैं कुछ टिप्पणियाँ लिख रहा हूँ। अपोहन, अपोहन। तीसरी स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या। ठीक, चौथी विद्युत कण संचालन, विद्युत कण संचालन। ठीक, बहुत सारी टिप्पणियां आती है। टिप्पणियों में और भी लिख सकते हैं आपके समझ, जैसे टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इनको कदापि मत छोड़िए। ठीक है, इस चैप्टर की ये सारी टिप्पणियां तैयार कर डालिए। स्कंदन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये आ चुकी है, मैंने देखा है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। स्कंदन है, स्वर्ण संख्या है, अपोहन है, टिंडल प्रभाव है, ब्राउनी गति है। ये जितनी भी टिप्पणियां आती हैं सबसे पहले एक एक करके टिप्पणियों को तैयार कर डालिए। एक दिन में सारी टिप्पणियों को पहले आप तैयार कीजिए। ठीक है ना। जब टिप्पणियां आपकी तैयार हो जाएं तो टिप्पणियां तैयार होने के पश्चात आपको अगला भाग डिवाइड करना है। हमने कहा ना रणनीति ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले सारी टिप्पणियां तैयार कीजिए और सारी इसमें फिजिक्स में क्या कीजिए, सारे डेरिवेशन तैयार कीजिए, टिप्पणियां तैयार कीजिए। टिप्पणियां तैयार करने के बाद इसमें आप तैयार कीजिए कौन से भाई, न्यूमेरिकल। ठीक, न्यूमेरिकल अगर तैयार करना है तो न्यूमेरिकल क्लासें हो सकता है मैं आप लोगों को लगातार प्रोवाइड करने जा ही रहा हूं, तो टेंशन मत लीजिए। लेकिन उससे पहले आप लोग जो 5 नंबर वाले प्रश्न आते हैं इनको आप नहीं छोड़िएगा। इनकी क्लासें तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। 5 नंबर वाले प्रश्न ये आपको जो है क्लासेस सर प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में देखिए बहुत जल्द बना दूंगा, आपको मैं टेलीग्राम पर जो है भेज भी दूंगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर लीजिए बालाजी स्टडी मोशन, ठीक है ना। उस पर मैं आपको प्लेलिस्ट ये उपलब्ध करा दूंगा केमिस्ट्री वाली। केमिस्ट्री में आप जैसे सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न आता है अमोनिया, हैबर विधि द्वारा अमोनिया। ठीक, इसको आप नहीं छोड़िएगा। हैबर विधि द्वारा अमोनिया यानी NH3 का निर्माण। उसके बाद अगर बात करें इसमें 5 नंबर में एक प्रश्न आता है डीकन विधि, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण। ये प्रश्न अभी के 10 दिनों में अच्छे से कंप्लीट कर डालिए, बाद में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो तीसरे प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें एक आता है ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। और अगर आपको केमिस्ट्री में 5 नंबर वाले प्रश्न तैयार करना है तो और इसमें तैयार कीजिएगा आप चौथा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि। ये निर्माण प्रयोगशाला वाले क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में निर्माण विधि वाले क्वेश्चन है, ये आते जरूर हैं। एक और क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण। अगर ये आप इतने प्रश्न तैयार कर डालते हो जितने मैंने बताया केमिस्ट्री के इधर 10 दिनों में, तो लॉन्ग जो क्वेश्चन आएगा केमिस्ट्री में वो यहीं से एक आ जाएगा 100%। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री में और किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, इनको आप एक एक करके तैयार कर डालिए। और मैंने आप लोगों को इसकी क्लासें तो लगातार प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। ठीक, केमिस्ट्री में ये जो प्रयोगशाला वाले क्वेश्चन आते हैं इनकी क्लास देखिए। मैंने आप लोगों को अमोनिया की क्लास दे दी है, ठीक है, ओस्टवाल्ड विधि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण दे दिया है। कल तक आपको डीकन विधि की मिल जाएगी, डाई एथिल ईथर की मिल जाएगी, फॉर्मेल्डिहाइड की मिल जाएगी। तो ये आप क्लासें करते रहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में इसके बाद तीसरे नंबर पर आप आ जाइए। अगर आपको मेहनत करना है तो नेम रिएक्शन पर करना है। नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इस पर आप फोकस कीजिए। जब आप इन चीज़ों को पढ़ोगे ना तब आपकी जो केमिस्ट्री विषय वो मजबूत होगी, पेपर में लगेगा कि कुछ हम पढ़ के आए। ठीक, तो नेम रिएक्शन अच्छे तरीके से तैयार करें, जैसे एल्डोल संघनन है, ठीक है, और ऊर्टज अपक्रिया है, वुड फिटिंग अपक्रिया है, काइनिजारो अपक्रिया है, चौथी
मैं नाम ले रहा हूँ, आप सभी लोग समझ पा रहे हो। नेम रिएक्शन गिनी चुनी है जो मेन है, ठीक। तो इन अभिक्रियाओं को आप भैया अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। एक क्लास में आप लोगों का IUPAC की देने वाला हूँ, ठीक है, उपसंयोजक वाली, ठीक है ना। तो वो आपको सर क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं, वहाँ से आपके 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, तो उस क्लास को कर डालिएगा। बाकी आपको मेहनत करना है तो पहले 5 नंबर वाले ये प्रश्न पढ़िए, टिप्पणियाँ तैयार कर लीजिए और नेम रिएक्शन पर पहले फोकस कीजिए। और उसके बाद चैप्टर 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक आपको महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की क्लासें भी अभी मैं दे दूंगा, आपको टेंशन ही नहीं लेना है। 5 चैप्टर तक आप न्यूमेरिकल तैयार कर डालिए। और इतना अगर आप 10 दिनों में पढ़ रहे हो, एक बार इसे 2 दिनों में पढ़िए, फिर 5 नंबर वाले प्रश्न 3 दिन में पढ़ रहिए, 5 दिन हो गए। फिर उसके बाद 2 दिन ले लीजिए नेम रिएक्शन के लिए, इनको आप कायदे से तैयार कर डालिए। और उसके बाद फिर IUPAC नाम आप एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से, 2 नंबर का आता है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक का न्यूमेरिकल देख लीजिए। फिर आप परिभाषाएं देख लीजिए, जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती है, जैसे परासरण दाब वगैरह वगैरह कुछ पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इस टाइप की छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ डालिए। केमिस्ट्री विषय में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक। कैसे प्राप्त करोगे, ठीक, इसमें एक आता है कैसे प्राप्त करोगे, ये रिएक्शन है, आप अच्छे तरीके से थोड़ा सा पढ़ डालिए, ठीक। तो इस तरीके से 10 दिनों में अगर आप इतने टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स विषय में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप इधर उधर का उलूल जुलूल पढ़ोगे तो आपको पेपर में कहाँ से देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें हर बार बोर्ड एग्जाम में आती हैं, आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के दे सकते हो। फिजिक्स में तो मैंने बता दिया, टेंशन नहीं लेना, केवल डेरिवेशन पर आप फोकस कीजिए। न्यूमेरिकल क्लास में आपको दे रहा हूँ, डेरिवेशन की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, बस आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, 10 दिनों में इसे जरूर तैयार कर डालिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने जो बताया है ऐसा आप करोगे, ठीक है ना। चलिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।